नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बार आपकी पुरानी यादों को ताज़ा करती एक कहानी सही जन का पेड़ लेखक श्री काका साहेब कालेलकर रचित लेकर आई हूँ। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे। फिर भी वे अपनी खानदानी इज्जत के कारण कहीं नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी। घर की स्त्रियों के आभूषण भी वे लुके छुपे कम दामों में बेच चुके थे। आखिर वह स्थिति भी आई जब घर में कुछ भी न बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। अब क्या किया जाए? उनके घर के पास बगीचे में सहीजन का एक पेड़ था। उसके फलने का मौसम था। लंबी लंबी और हरी हरी सहीजन की फलियां डालियों पर लटक रही थी। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा सा जाता तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते, एक कुंजीन आती और सहीजन की फलियां खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते, उन्हीं से उस परिवार का निर्वाह होता। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके घर आया। उसे उन लोगों की बुरी दशा की जानकारी न थी। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, मैं खाना न खाऊंगा, आज मेरा सोमवार का व्रत है। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तीसरे भाई का कहना था कि उसे अपने दोस्त के घर पर दावत में जाना है, अतः वह शरीफ न हुआ। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाना खाने बैठा। 2 थालियां लगाई गई। जब दोनों जन खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती रही, लेकिन उसने अपने छोटे लड़के को जरा भी न पूछा। वह लड़का भी सदा हुआ था। कोई चीज परोसी जाती, उससे पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। फाका कसी में मारे घर की हालत खराब है। खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है। फिर भी इन्हें फिक्र नहीं है। किसी तरह उस रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग रचा। करीब 10 बजे रात को वह कुंजीन आई। बड़े भाई ने बड़ी सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहीजन की काफी फलियां तोड़ी। कुंजीन जानती थी कि उस वक्त उनकी गरज है। वह जो दाम देगी वही ले लेंगे, ज्यादा पैसे उससे न मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहीजन की फलियां लेकर कुंजीन के पास आया तो उसने दाम कम दिया और कहा, आजकल सहीजन की मांग नहीं है, मुझे भी बाजार में लाभ नहीं मिलता। अब मैं तुमको पहले की तरह ज्यादा कीमत नहीं दे सकती। तुम्हारी गरज हो तो दाम लो, नहीं तो मैं चली। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितना देना चाहो दे दो, मगर जोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। कुंजी ने उस मौके का लाभ उठाकर उन फलियों के दाम और भी घटा दिए। लाचार होकर बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने कुंज इन ने दिए। कुंज इन चली गई। 4 भाइयों पर सब लोगों के जोर जोर से खर्राटे सुनाई पड़ने लगे। एकमात्र मेहमान अब भी जाग रहा था।
वह दूरदर्शी तो था ही। उसने सोचा, यह कितना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है। झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पाने की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और इस मामूली सहीजन के पेट के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। वह चुपचाप उठा, बरामदे के एक कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी आहट के सहीजन के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ को जड़ के पास से काटकर धरती पर गिरा दिया। फिर पाँव फटने से पहले ही नीम अंधेरे में मेहमान उस घर से चल दिया। सवेरा हुआ। बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे में से गायब है और बगीचे में सहजन का पेड़ कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जो मातम छा जाता है, वैसा ही उस परिवार पर छा गया। चारों भाइयों की माँ कहने लगी, यह दुष्ट मेहमान कहाँ से आया था? यह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा दुश्मन था। अगर इसे हमारी बुरी हालत पर तरस आ रहा था तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज दिया होता। हमारे परिवार के एकमात्र सहारे सहीजन के पेट को इसने क्यों काट डाला? बड़े भाई ने माँ से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला घर की पुश्तैनी इज्जत बचाई, न किसी की नौकरी की, न किसी के आगे हाथ फैलाए, मगर आगे गुजारा चलना मुश्किल है। कहीं न कहीं काम ढूंढना ही पड़ेगा। इस बस्ती में चारों भाइयों की अच्छी इज्जत थी। अपने खानदान और अपनी ईमानदारी के लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध थे। जहाँ जाते वही लोग उनसे अच्छा बर्ताव करते। एक बड़े धनी माने सज्जन ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अन्य भाई भी कहीं न कहीं लग गए। 1 साल बीत गया। चारों की हालत अच्छी हो गई। घर का कामकाज भी ठीक चलने लगा। घर में दूध घी की कमी नहीं रही। दूसरी दिवाली आई। वही मेहमान फिर उनके घर आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वह पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट गिराया था। इस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियत थी, कोई खराब इरादा न था। घर के लोग भी यह अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहिली और बदकिस्मती को काट कर फेंक दिया था। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुजदिल बन जाते। आपने हमारे आंगन का पेड़ गिराकर हमारी घिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसा हो। तो दोस्तों, जो आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे आने वाले वीडियो को देखते रहे। आपने मेरा ये वीडियो संपूर्ण देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।